हे व्हाट्सअप मनी माइंड्स, लेट्स डिकोड पैसा विद ईस्ट। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जहाँ दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी गलती कर बैठे। वो भी छोटी मोटी नहीं, $2 बिलियन की गलती। जी हाँ, $2 बिलियन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये गलती हुई एयरलाइन स्टॉक्स में, जिनके बारे में बफेट पहले खुद कहते थे किसी ने राइट ब्रदर्स को रोक दिया होता तो इन्वेस्टर्स के पैसे बच जाते। तो आज की कहानी में हम देखेंगे बफेट ने एयरलाइन स्टॉक्स क्यों खरीदे, क्या हुआ कोविड के टाइम, वॉरेन बफेट ने कैसे गलती एक्सेप्ट की और हम रिटेल इन्वेस्टर्स क्या सीख सकते हैं ताकि हम अपनी गलतियों से बच सकें। वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपके लिए एक बोनस टिप भी लाई हूँ, आपका पोर्टफोलियो के रिस्क कम कर सकता है। वॉरेन बफेट का एयरलाइन से पुराना रिश्ता। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी सिंपल है, इन्वेस्ट इन सिंपल प्रेडिक्टेबल बिजनेस जिनका मोड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एयरलाइंस के केस में उनका एक्सपीरियंस कड़वा रहा। 1989 में बफेट ने पहली बार यूएस एयरवेज में इन्वेस्ट किया था, वो भी प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू। उनको लगा प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स रिटर्न मिलेगा, लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ गया। रिजल्ट, बफेट ने अपने डिसीजन पर रिग्रेट हुआ और उन्होंने ओपनली बोला, इफ़ अ कैपिटलिस्ट हैड बीन प्रेजेंट एट किटी वॉक व्हेन द राइट ब्रदर्स फर्स्ट फ्लू, ही शुड हैव शॉट देम डाउन। उनके कहने का मतलब था एयरलाइंस बिजनेस में बहुत सारी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं। फ्यूल प्राइस, स्ट्राइक्स, इकोनॉमिक स्लोडाउन, टेररिज्म, पैंडेमिक, सबका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। प्रॉफिट मार्जिन थिन रहता है, हाई फिक्स कॉस्ट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, लीज, स्टाफ एक्सेट्रा। तो फिर बफेट ने 2016 के अराउंड दोबारा एयरलाइंस पर विश्वास क्यों किया? तब यूएस की एयरलाइन इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हुआ। 2000 के बाद बहुत सारी छोटी एयरलाइंस बंद हो गई या मर्ज हो गई। बड़ी 4 से 5 एयरलाइंस बची, जैसे डेल्टा, अमेरिकन एयरलाइंस, साउथवेस्ट, यूनाइटेड। कंपटीशन कम हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई, फ्यूल प्राइस स्टेबल हुए। बफेट का लगा अब ये इंडस्ट्री डिसिप्लिन हो गई, कैपेसिटी कंट्रोल आ गया, डेट रिड्यूस हो रहा है और डिमांड स्टेबल है। रिजल्ट, बैक्शर हैथवे कंपनी, जो कि वॉरेन बफेट ओन करते, इन्वेस्ट किया डेल्टा एयरलाइंस 11% स्टेक, अमेरिकन एयरलाइंस पे 10%, यूनाइटेड एयरलाइंस पे 9% और साउथवेस्ट एयरलाइंस पे 10%। टोटल इन्वेस्टमेंट $8 to 9 बिलियन तक पहुंच गई। तब बफेट का स्टेटमेंट था, इट्स ट्रू दैट एयरलाइंस हैड अ टेरिबल हिस्ट्री बट आई थिंक द इकोनॉमिक्स हैव चेंज्ड। 2020 की शुरुआत में कोई नहीं सोच सकता था कि ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री ज़ीरो हो जाएगी। मार्च 2020 में कोविड की वजह से इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स बंद हो गई, प्लेन ग्राउंड्स पर खड़े हो गए, एयरलाइंस की रेवेन्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई, पर एक्सपेंसेस जैसे स्टाफ सैलरीज, लीज रेंटल्स, पार्किंग चार्जेस, मेंटेनेंस चलते रहे। एयरलाइंस को सर्वाइव करने के लिए मैसिव डेट लेना पड़ा। एग्जाम्पल, डेल्टा ने $3 बिलियन का लोन लिया, यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी $4 बिलियन का लोन अरेंज किया। बफेट के एनुअल मीटिंग में कहा, वी सेल नो स्टॉक्स जस्ट बिकॉज दे वेंट डाउन इन प्राइस, वी सेल देम बिकॉज वी आर रीएवैल्यूएट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। यानी बफेट ने रियलाइज़ किया कि डिमांड कब वापस आएगा कोई श्योरिटी नहीं है। एयरलाइंस को सर्वाइव करने के लिए हेवी बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी। न्यू डेट की वजह से शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू कम हो गई। मई 2020 के अराउंड बर्कशायर हैथवे ने अपने सारे एयरलाइन स्टॉक्स बेच दिए। बफेट ने एडमिट किया कि उनके ओरिजिनल एनालिसिस गलत साबित हुआ। एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट थी $8 बिलियन, सेलिंग प्राइस था $6 बिलियन, लॉस $2 बिलियन का। बफेट ने कहा, द वर्ल्ड हैज़ चेंज फॉर एयरलाइंस एंड आई डोंट नो हाउ इट चेंजेस इन द फ्यूचर। उन्होंने एक गलती एक्सेप्ट की और पोर्टफोलियो क्लीन कर दिया। आईनी रिकवरी हुआ, पर बफेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 2021 में वैक्सीनेशन रोल आउट हुआ, ट्रैवल डिमांड वापस आई, डेल्टा, साउथवेस्ट, यूनाइटेड जैसे स्टॉक्स फिर 50 to 80% बढ़े। बफेट अगर होल्ड करते तो शायद लॉस कम हो जाता, पर बफेट का कहना था, इफ द फ्यूचर ऑफ बिजनेस बिकम्स अनप्रेडिक्टेबल वी वुड रेदर स्टेप असाइड। यानी वो हमेशा बिजनेस के फंडामेंटल्स देखते हैं, शॉर्ट टर्म बोनस पे फोकस नहीं करते। लेसन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इवन बेस्ट इन्वेस्टर्स कैन गो रॉन्ग। वॉरेन बफेट भी गलती कर सकते हैं। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है। सेक्टर्स के रिस्क समझो, एयरलाइंस का मॉडल, हाई फिक्स्ड कॉस्ट, लो मार्जिन, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, फ्यूल, इकोनॉमी, पैंडेमिक। एक्सटर्नल शॉक का इम्पैक्ट,
कोविड ने डिमांड ओवरनाइट ज़ीरो कर दी। ऐसी चीज़ें कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। रिस्क मैनेजमेंट एंड एग्जिट। बफेट ने रियलाइज़ किया कि फ्यूचर अनसर्टेन है, लॉस बुक किया ताकि पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट हो। डाइवर्सिफिकेशन इज की। बफेट का टोटल पोर्टफोलियो 100 ऑफ बिलियंस का है। एयरलाइंस का वेट 3 to 4% ही था। हमेशा अपने रिस्क प्रोफाइल को समझें। हाई रिटर्न्स के चक्कर में हाई रिस्क स्टॉक्स में ऑल इन ना जाए। अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन्वेस्ट करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से डिस्कस करें कि क्या आपके पोर्टफोलियो सेक्टर्स कॉन्सेंट्रेटेड तो नहीं। इमरजेंसी फंड रेडी है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स कवर हैं। एग्जाम्पल ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइंस, होटल्स सब साइक्लिकल सेक्टर्स हैं। बैंक्स, एफएमसीजी, फार्मा रिलेटिवली स्टेबल मिक्स बनाना ज़रूरी है। एक्स्ट्रा इंसाइट्स। इवन वॉरेन बफेट को टाइमिंग का आइडिया नहीं होता। बफेट खुद कहते हैं वी नेवर नो व्हेन द मार्केट विल गो अप और डाउन। उन्होंने एयरलाइंस के केस में एडमिट किया कि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल था, डिमांड कब वापस आएगी श्योर नहीं था, लेकिन उनका प्रोसेस सेम था। सिनेरियो चेंज हुआ, बिजनेस का वैल्यू प्रोपोजिशन चेंज हुआ, एग्जिट ले लिया। यही एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स की पहचान है। सो मैं हूँ सेफ की विधि बना। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन रिस्क मैनेज किया जा सकता है और गोल्स के हिसाब से एसेट एलोकेशन डिसाइड होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में क्या गलती की। और सब्सक्राइब करें ऐसे रियल स्टोरीज और फाइनेंशियल लेसन्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट सेफ। बाय बाय।